वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ केमिस्ट्री। ये जो आपका क्लास कोर्स चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर है। द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम इफ़ इट क्रिस्टलाइज्ड एट आज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एज। आपको एटॉमिक वेट दिया है पोटेशियम का 39 ग्राम है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यूनिट सेल बताना है कि नंबर ऑफ़ यूनिट सेल कितना होगा। तो आपकी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कितने मोल पोटेशियम प्रेजेंट है। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं पोटेशियम के, तो देखिए आपके पास 39 ग्राम पोटेशियम है। इसको आप उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 1 मोल पोटेशियम प्रेजेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल जो सब्सटेंस होता है उसमें आपके पास Na जो होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट, यहाँ पर उसको एज ए एन लिया गया है। तो इतने एटम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23। आपके पास इतने एटम प्रेजेंट हैं 1 मोल में। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर आपके पास 1 यूनिट सेल है, उस 1 यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब आपके पास Na एटम है, यहाँ पर n एटम है, तो आपके पास कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। तो देखिए ये जो आप छोटे में पढ़ते हैं, आप अपनी अर्लियर क्लासेस में आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। अगर 1 यूनिट सेल है, 1 यूनिट सेल में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो अगर आपके पास n एटम है तो आपके पास कितने यूनिट सेल्स होंगे। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा n/2। तो देखिए ये इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे जेईई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, आपके यूपी2 एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह अप्रोच करनी है। इस तरह के क्वेश्चन से इस अप्रोच से बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी D इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेयर सेल एज लेंथ इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। आपको यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो आपको जो लास्ट सेशन में मैंने एक फार्मूला बताया था यूनिट सेल की डेंसिटी का, D इज इक्वल टू ZM/Na⁴। तो देखिए यहाँ पर अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हो जाएगा D इंटू Na इंटू A⁴/Z, where D is the density, N is the Avogadro constant, A is the cell edge length and Z is the number of atoms present in unit cell. In FCC crystal, the number of atoms present in unit cell are 4. बाकी डेटा आपको दिया हुआ है। देखिए आपका डेंसिटी दी हुई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na की वैल्यू आपको पता होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अब आपके पास एज की बात आती है। एज आपके पास 100 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो देखिए 100 पिकोमीटर है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू रखेंगे। जैसे 100 क्यूब है आपके पास 10⁻⁻30 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23/4। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से आपको m की जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है 1.505। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकाला है। अब आपको नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। आपके पास टोटल कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम अपॉन आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। ये आपको पता चल गया इतने मोल्स हैं, और 1 मोल में आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो डी पार्ट है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻25 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड इन डायमंड। तो ये जो आपका डायमंड होता है, हमेशा आपको ये एक मेमोरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। जो डायमंड होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जैसा होता है। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं 4। आपको पता है FCC अरेंजमेंट में नंबर ऑफ़ एटम्स 4 होते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो वो 8 होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन जो होता है सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फुल करता है, बाकी जो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो ब्लैंक बने रहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि डायमंड में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन क्यूब बेस्ड यूनिट सेल
1 atom on each corner and 2 atoms on each body diagonal of the cube। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब में आपके पास यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कोई भी अगर एक एटम होता है और अगर वो कॉर्नर पर अरेंज है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, तो आपका 8 कॉर्नर से जो पूरा आने वाला है कॉन्ट्रीब्यूशन वो आपके पास एक एटम आने वाला है। अब देखिए एक क्यूब है, उसमें बॉडी डायगोनल कितनी होती हैं। एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होती हैं। आपसे कहा गया है कि 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, 2 एटम्स हर एक में है, तो आपके पास 8 एटम्स ये होगा। तो आपके पास टोटल एटम पूछे गए हैं, टोटल एटम इस यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 8 + 1 = 9 एटम्स। तो देखिए यहाँ पे जो डी पार्ट है वो आपका सही आंसर है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको किस अरेंजमेंट से किस तरह का कंट्रीब्यूशन आता है, इस तरह की चीज़ें बस याद होनी चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ सॉलिड हैज ए BCC स्ट्रक्चर if the distance of closest approach between the two atoms is 1.73 angstrom, the edge length of the cell is। देखिए जब भी BCC स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आपने पढ़ा है जो रेडियस होता है उसका जो रिलेशन होता है एज लेंथ से, ये ए एज लेंथ है, वो R = √3/4 होता है। आपको क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की गई है। अगर कोई भी क्लोजेस्ट अप्रोच जो होती है वो 2R होती है, तो ये आपका 2R = √3/2 हो गया। आपको ए बताना है और आपका ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये 2R है, ये आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच है। इस क्लोजेस्ट अप्रोच की आपको दी हुई है, आपकी वैल्यू दी है 1.73 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2/√3। ये √3 से √3 वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ये आपके पास ए = 2 × 10⁻²-10 मीटर आता है। आपके पास जो आंसर्स दिए हुए हैं वो पिकोमीटर में दिए हैं, तो अगर आप इसको इस तरह लिख दीजिए 200 × 10⁻²-12, तो यहाँ पर आपका 200 पिकोमीटर हो गया। तो जो आपका आंसर हो गया ये 200 पिकोमीटर ए पार्ट हो गया। कई बार क्वेश्चंस में आपको इजी दिया होता है, पर जो आपका ये अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो भी ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें आपको यूनिट्स में घुमा देता है। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि पिकोमीटर क्या होता है, फेम्टो, हेटो या आप मिली, माइक्रो, सेंटी, डेसी कुछ भी कहा गया है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह चेंजमेंट होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरी को भी हम लोग साथ में कवर कर रहे हैं। आपके UP2 के एग्जाम्स में कई बार थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है रिगार्डिंग सिमेट्री ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। आपको क्यूबिकल लैटिस के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन से क्यूबिकल लैटिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। पहला अल्टरनेटिव पढ़ते हैं, इट कंटेन्स टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, एक क्यूबिकल लैटिस में 23 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। इट कंटेन्स 13 प्रॉपर रोटेशन एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है आपका नेक्स्ट अल्टरनेटिव पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो जो इसका सही पार्ट होगा वो डी पार्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको क्यूबिकल लैटिस के बारे में ये 3 इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह की चीज़ें आपसे अक्सर थ्योरेटिकल फॉर्म में UP2 के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। कई बार आपके नीट के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, जो क्वेश्चन है आपका, सोडियम मेटल crystallize in a body centered cubic lattice with a unit cell edge of 4.29 angstrom, the radius of sodium atom in approx। तो देखिए आपसे यहाँ पर कहा गया है BCC अरेंजमेंट। आप BCC अरेंजमेंट में एज लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है, जो आपका रिलेशन होता है, सॉरी, वो आपको पता होगा। R = √3/4a। आपको यहाँ पर सेल एज लेंथ दी है 4.29 एंगस्ट्रॉम, आपसे रेडियस पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बस सीधा वैल्यूज दी हुई हैं, आपको रिलेशन पता होना चाहिए जिससे आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। R = √3/4 इंटू ए की वैल्यू आपकी 4.29 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से आपको रेडियस निकालनी है। जब आप यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करेंगे सोडियम एटम की, तो ये आपका 1.86 एंगस्ट्रॉम के इक्वल टू आ जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो इस तरह के कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे UP2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके नीट के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएंगे, जहां आपको सीधे किसी रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको BCC अरेंजमेंट में अगर आपको ये रिलेशन पता है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजली बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास यहाँ अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, A पार्ट मेटालिक क्रिस्टल, B कोवेलेंट क्रिस्टल, C मॉलिकुलर क्रिस्टल, D आयनिक क्रिस्टल। तो आपको सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी पता होगी। ये एक सॉफ्ट सॉलिड टाइप का होता है, आपका सॉफ्ट सॉलिड होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कोई भी मॉलिकुलर क्रिस्टल होता है उसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और सॉफ्ट सॉलिड होगा। साथ ही ये जो सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मॉलिकुलर क्रिस्टल का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है, तो इसका आंसर C पार्ट होगा आपका मॉलिकुलर क्रिस्टल। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहते हैं फॉर द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए व्हिच रेडियस इज गिवन एज RA, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एटम B दैट कैन बी फिटेड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेज। तो यहाँ पर भी रिलेशन की बात होती है। अगर आपका एक RB है एंड RA है, RB अपॉन RA, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो जो इसका रिलेशन होता है वो 0.414 से 0.732 होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए आपके लिए ये रिलेशन वैलिड होता है। तो यहाँ से आपको RA पता है, आपको कहा गया मैक्सिमम वैल्यू RB की कितनी होनी चाहिए। अगर आपको रेडियस RB की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो RB की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.732 होनी चाहिए, हो सकती है। तो ये देखिए RB इज इक्वल टू 0.732 RA। यहाँ आपको रिलेशन दिया होगा, ये देखिए T पार्ट में 0.732 RA। इस तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको इस तरह और भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। स्टे ट्यून टू अवर चैनल। थैंक यू।